Hey guys, so this video is whole about questions उनके लिए जो अभी तक नहीं आए हैं और जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस लाइक है कि क्या होगा क्या नहीं, बहुत सारा टेंशन चल रहा है। सो जिस किसी ने भी ऑलरेडी बुक कर लिया है होटल्स और कुछ भी, वो इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। मैं कुछ क्वेश्चंस है जो कवर करूँगा, तो उससे आई थिंक थोड़ा सा आपका टेंशन है जो वो चला जाएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि यहाँ आने के बाद हम व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या नहीं। सो व्हाट्सएप कॉल आप एयरपोर्ट पे नहीं कर पाओगे। एयरपोर्ट के वाईफाई से आप सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो, और कुछ एप्लीकेशंस है जो यूज़ करके आप कहीं पे कॉल लगा सकते हो। एक एप्लीकेशन उसका नाम है फोंगो, FONGO। सो वो एप्लीकेशन से आप कनाडा कॉल कर सकते हो, इंडिया कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट। उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बस आपको सिर्फ रजिस्टर करना होगा। तो व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकता, बट अगर आप एयरपोर्ट से बाहर आ गए, आपके होटल तक पहुंच गए, आपके होटल में वाईफाई है, जो मोस्टली सभी होटल्स में होगा, तो आप किसी को भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वो फिर रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप कॉलिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर सिम कार्ड प्लान्स। नाउ यहाँ पे सिर्फ दो ही सिम कार्ड चलते हैं, ओरीडू और वोडाफोन। तो ओरीडू और वोडाफोन में इतना डिफरेंस है कि वोडाफोन में आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा और कॉलिंग कम, ओरीडू में आपको कॉलिंग ज़्यादा मिलेगा और डेटा कम। और कॉलिंग की बात कर रहा हूँ तो कॉलिंग होगा वो सिर्फ 25 मिनट्स होगा ओरीडू में, और 15 मिनट्स होगा वोडाफोन में। और वोडाफोन में 1 GB आपको डेटा मिलेगा और ओरीडू में 250 MB डेटा मिलेगा। सो दोनों ही में कुछ खास बात है नहीं, आपको सिर्फ वो एथराज ऐप के लिए लेना है कार्ड, कोई भी ले लो। आई प्रीफर वोडाफोन, क्योंकि ओरीडू में मेरे एक फ्रेंड को इश्यूज आए थे, उसके पास आईफोन था और आई डोंट नो इफ आईफोन में ही इश्यूज है, बिकॉज मैंने भी जो कार्ड बैंगलोर से लिया था उसमें भी इश्यूज थे। सो आई विल प्रेफर कि आप वोडाफोन ले, कॉलिंग इतना होने नहीं वाला है यहाँ पे, तो आई विल प्रेफर वोडाफोन। नेक्स्ट इज फर्स्ट डे RT-PCR टेस्ट। सो क्या आपको फर्स्ट डे को चार्ज करेंगे या नहीं? तो नहीं, आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे ये लोग। आपका फुल क्वारंटाइन पैकेज है, उसके अंदर ही ये 3 टेस्ट इंक्लूड होते हैं, किसी किसी में 2 टेस्ट है। तो ये आपको होटल पे छोड़ना है, वो आपका टेस्ट रेगुलरली चेकअप कर देंगे वो, और एथराज में वो अपडेट हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन एथराज वंस यू रीच योर होटल, क्योंकि आपका टेस्ट है वो सेकंड डे से स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप आज चेक इन किए हो तो आपका टेस्ट सेकंड डे से होगा। सो प्लीज़, एथराज ऐप में और एक चीज़ है कि आपको बाय वीज़ा नंबर रजिस्टर करना है। तो आपका जब इमिग्रेशन होगा तब आपको एक स्टिकर लगा के देंगे पासपोर्ट पे, उस पे आपका वीज़ा नंबर होगा जो 54 से स्टार्ट होता है, मोस्टली 54 से ही होगा। तो वो वीज़ा नंबर डाल के आपको एथराज ऐप में रजिस्टर करना है विथ योर मोबाइल नंबर जो आप परचेज करेंगे। यहाँ पे दोहा एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा वो ड्यूटी फ्री सेक्शन में। ड्यूटी फ्री सेक्शन में आप तभी जा पाओगे जब आप अपना इमिग्रेशन, आपका होटल क्वारंटाइन प्लान चेक, ये सब पास करते हो। फिर जब आप एग्जिट की तरफ जा रहे हो तो फाइनल एग्जिट में आपको ड्यूटी फ्री मिलेगा, उसमें आपको 35 रियाल्स का वोडाफोन का कार्ड मिलेगा। ओरीडू का भी सेम प्राइस है। सो दोनों में आपको 35 रियाल्स कैरी करने होंगे। आपके पास कार्ड है तो कार्ड से कीजिए, यहाँ पे INR भी एक्सेप्टेड है। सो ड्यूटी फ्री में आप INR पे करके भी अपना सिम कार्ड ले सकते हैं। आई डोंट नो INR प्राइस, बट 35 रियाल्स के हिसाब से होगा। सो फर्स्ट डे RT-PCR टेस्ट आपको एथराज ऐप में रजिस्टर करना है। वो आपको वहाँ पे अपना एक हेल्थ कार्ड नंबर देंगे और आपका एक QR कोड होगा जो हो जाएगा येलो। तो येलो होने के बाद आपका टेस्ट रिजल्ट वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद वो ग्रीन होगा। तो जब ग्रीन होता है तब उसका मतलब ये है कि आपका होटल क्वारंटाइन खत्म हो गया है और आप बाहर जा सकते हैं। ये सब
बहुत लंबी बात है, मैं इसके पे अलग से वीडियो बना दूंगा ऑन एथराज ऐप. सो RT-PCR टेस्ट नहीं होगा, पहले तो स्वैब टेस्ट होंगे. सो ये रैपिड टेस्ट के लाइक सिमिलर होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है. तो 3 टेस्ट होंगे. RT-PCR तो आपको लास्ट में करवाना है जब आप कनाडा के लिए या फिर कोई भी और कंट्रीज के लिए आगे जा रहे हो. तो ये क्वेश्चन था RT-PCR टेस्ट, तो नो चार्ज. नेक्स्ट इज वीज़ा ऑन अराइवल कॉस्ट. सो आई डोंट नो पहले का क्या कॉस्ट था, बट आई थिंक पहले था और वीज़ा का कॉस्ट कि आपको कुछ पे करना पड़ता था. बट ऑन माई अराइवल कोई एक भी रियाल मुझे चार्ज नहीं किया है. मैं लाइक सारे सेक्शन से पास हुआ और मुझे ऐसे ही फ्री में एग्जिट मिल गया. सो आई डोंट थिंक वो चार्ज करता है, क्योंकि होटल क्वारंटाइन आप ले ही रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा उसमें देना ही पड़ेगा. तो वीज़ा में वो लोग एक छोटा सा स्टैंप लगा के देंगे और आपको एक वीज़ा नंबर दे देंगे. बस यही है वीज़ा. इमिग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का होगा और होटल क्वारंटाइन चेक भी 5-10 मिनट का होगा. बस आपको एग्जिट की जो लाइन है वो पास करने में 2 या 2.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि वो लाइन में 200 लोग खड़े होते हैं आपके साथ सेम फ्लाइट में आए हुए. तो यही एक इश्यू है बस. और तो कोई कॉस्ट कुछ आपको पे नहीं करना है वाइल गोइंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट. और इसके साथ एक और चीज़ है कि आपको पिकअप करने के बहुत क्वेश्चन है कि कोई मुझे पिकअप करने आएगा या फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा. तो आप जैसे ही एग्जिट पे जाओगे, एक वहाँ पे एयरपोर्ट का एग्जीक्यूटिव खड़ा होगा. वो आपका होटल क्वारंटाइन का जो भी स्टैंप लगा के देंगे, वो लोग एक नया सा प्रिंट निकाल के देंगे आपको. वो प्रिंट आप उसको दिखाओगे तो वो आपके लिए कार के ड्राइवर को बुला के लाएगा और आपको वो ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर देगा. तो वो ड्राइवर आपका सारा सामान लेके आपको होटल तक छोड़ जाएगा. तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है. एग्जिट पे सभी जगह पे सभी सेक्शन में सब लोग खड़े होते हैं. आप किसी से भी पूछे, कोई भी आपको बता देगा आपको आगे कहाँ जाना है. तो इट इज़ सिंपल. नो वीज़ा अराइवल कॉस्ट एंड पिकअप इज़ लाइक रियली स्मूथ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9th डे RT-PCR में रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि नहीं. सो आई हैव नॉट बीन थ्रू 9th डे, बट आई विल श्योरली कॉल दी होटल हेल्थ डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दिस कि भाई 9th डे पे मुझे अगर RT-PCR रिपोर्ट कार्ड चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 11th डे पे टिकट्स बुक कर ली है. तो आई विल पोस्ट दैट अपडेट मोस्टली इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज उसके लिए अलग से वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा. आई विल पोस्ट इट इन दी description or comment section whenever I get to know it. So next is food type. Food यहाँ पे इनको पता नहीं है कि इंडियंस कैसा खाना खाते हैं, तो ये लोग कैसे भी कुछ भी करके सब्जी बना देते हैं. बट उसके साथ रोटी हमेशा नहीं देते. किसी होटल्स में हर रोज़ रोटी देते हैं, बट डिपेंड्स ऑन योर होटल. आपके होटल में कौन सा शेफ कितना जानता है उसके फूड के बारे में. सो इट विल टोटली डिपेंड ऑन होटल कि आपका फूड कैसा आता है. मोस्टली ये लोग ब्रेकफास्ट में मिल्क देते हैं, जूस देते हैं और उसका टेट्रा पैक आता है, तो वो छोटा सा होता है. और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आपको क्रोआसो देते हैं. क्रोआसो इज़ लाइक पफ विदाउट दी like it is just like, I don't know, you guys search it, what is croissant, I can explain it. So वो देते हैं. और दूसरा तो ये लोग लंच और डिनर में कोई भी एक सब्जी, रोटी या फिर राइस मेनली होता ही है. बट क्या आपको देंगे वो आई कांट से इट, बिकॉज हर एक होटल में डिफरेंट होता है. बट या सब में एक स्वीट होगा और कुछ मेन मील होगा. तो यही है फूड का. बट आई विल सजेस्ट दैट आप अपना फूड कैरी करें. अगर आपको यहाँ का फूड नहीं पसंद आया तो इट इज़ हार्ड टू सर्वाइव 10 days. सो मेन इज़ टू कैरी योर फूड. मैगी कैरी ना करें प्लीज़. यहाँ पे बनाने के लिए कुछ भी नहीं है. आपको मैगी बनाने के लिए यहाँ पे ठीक से कुछ मिलेगा नहीं. तो प्लीज़ आप जितना चाहे उतना ड्राई स्नैक्स कैरी कीजिए. सो आप उसको किसी भी लिक्विड के बिना खा सके. लाइक
टी नहीं मिलता है यहाँ पे। कॉफ़ी मशीन है बट सब जगह नहीं है, सारी होटल्स में नहीं मिलेगा। सो आप कॉफ़ी मशीन का भी इतना रखिए नहीं कि आपको टी या कॉफ़ी मिलेगा। टी बैग्स अवेलेबल होते हैं, सो टी बैग्स से आप काम चला सकते हैं, बट आई डोंट लाइक टी बैग्स, सो इट इज़ टफ फॉर मी। बट आई हैव सम होम फूड, आई हैव सम ड्राई स्नैक्स, सो उससे काम चल रहा है। फूड भी यहाँ का ठीक आ रहा है, सो आई एम सर्वाइविंग। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस टाइप का फूड चाहिए, तो यू प्लान अकॉर्डिंगली। कॉस्ट ऑफ टोटल जर्नी, नाउ फॉर मी इट्स डिफरेंट। मेरा थोड़ा अलग केस था। मैंने पहले 2 days प्लान करके आने का सोचा था। मैं आने वाला था 10th को, मेरी फ्लाइट थी 13th को, तो 2 days मैं यहाँ पे रुकने वाला था। बट ड्यू टू दिस चेंजेस मैंने सोचा कि मैं जल्दी चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन में 55,000 का लॉस हो रहा था। तो अगर मैं ये कैंसिल करके कोई और कोई और राउट लेता तो मुझे सिमिलर इतना ही कॉस्ट उसमें पे करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो इससे ये सिचुएशन के हिसाब से मैंने यहाँ का पैकेज ले लिया और थोड़ा जल्दी निकल गया। तो इट डिपेंड्स। मेरा टोटल कॉस्ट हुआ था 2.9 lakhs, और आपका कुछ अलग हो सकता है। अभी होटल के रेट्स बहुत बढ़ गए, मैं आगे बात करता हूँ। होटल के रेट्स में मैंने बुक किया था, वो था 4,692 रियाल्स फॉर 10 days। बट सेम होटल अगर मैं 16th को देख रहा हूँ, जो कि मोस्टली 16th को लोग आ रहे हैं, तो वो हो रहा है 6,291। तो यू कैन सी लाइक ऑलमोस्ट 2,000 रियाल्स इंक्रीज कर दिए इन्होंने। नथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड पीपल कमिंग हियर। तो आप अपना होटल चीपेस्ट बुक कीजिए। आई विल नॉट प्रिफर यू कि इतना स्पेंड कीजिए 10 days के स्टे के हिसाब से, क्योंकि खाना सब जगह सही सेम ही मिलने वाला है। आपको रहने के लिए सिर्फ एक रूम चाहिए, और सभी जगह पे रूम्स ठीक ठाक मिल रहता है। तो इट्स ऑन यू। अगर आप ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो करिए पे, मेरा क्या यार। तो कॉस्ट हाइक हो रहा है, जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए, क्योंकि और बढ़ने वाला है, डोंट नो। सो कॉस्ट ऑफ टोटल जर्नी माइन वॉज 2.9 lakhs। अगर अब कोई आ रहा है तो उसका 3 lakhs तो टच होगा ही। सो प्लान अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा लगेज। सो डिस्कवर कतार में अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो वो लोग एक एक्स्ट्रा लगेज का ऑप्शन देते हैं, वो टिक नहीं करना है। काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे को जो फ्लाइट में मिले थे, उन लोगों ने टिक किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया था, और मैंने वो टिक नहीं किया था। मेरे पास भी सेम लगेज था, बट मेरे पास से वो लगेज का कॉस्ट नहीं मांगा है। तो ये कंफर्म नहीं है कि आपके पास से भी नहीं मांगेंगे, बट दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। मुझे कुछ नहीं पूछा कितना लगेज है, कितना ले जाना है, आपका कितना वेट है, कुछ नहीं पूछा है। नंबर ऑफ लगेज लाइक कॉमन होता है मोस्टली 2 लगेज, एक कैबिन बैगेज और एक लैपटॉप बैग। सो आई थिंक इसलिए मुझे नहीं पूछा, बट स्टिल यू कॉन्टेक्ट होटल एंड आस्क दैट अगर मैं ये नहीं लेता हूँ तो कैसे पे करना होगा। स्टिल मेरा स्टे अभी कंटिन्यू है, मुझे नहीं पता अगर मुझे चेकआउट के टाइम ये कहेंगे या नहीं। आई विल अपडेट यू। सो अगर आपको जल्दी जानना है तो आप होटल को कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज लगेज, कितना कैरी करना है। इंडिगो फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको 30 kg अलाउड होगा। एक्स्ट्रा 10 kg का 5,250 लगेगा, और मैं तो बोलता हूँ ले ही लो, बिकॉज यू डोंट नो कब आपको कुरियर मिलेगा आपका, और उसमें भी सिमिलर कॉस्ट होता है। सच है कि आप खुद कैरी करो, एटलीस्ट आपके साथ आएगा। और दूसरा है कि अगर आप 40 kg ले जा रहे हो और आपका वो एक्सीड हो गया, तो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पे कर सको एयरपोर्ट पे। सो इट इज़ फाइन टू कैरी एक्स्ट्रा kgs। 500 रुपीज़ अप्रॉक्स होता है पर kg का कॉस्ट। आपको पे करने में कुछ इतना ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा। सो आई सजेस्ट, आपको ले जाना है तो 46 kgs ले जाइए, क्योंकि यहाँ से
आप वहाँ से आप आ रहे हो दोहा तक, आपको 46 kg आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ईच बैग 23 kg करना है, क्योंकि आपके आगे की फ़्लाइट में 23 kg अलाउड होगा पर बैग। आपको यहाँ आके कुछ एडजस्ट ना करना पड़े, इससे अच्छा पहले से आप 23 के 2 बैग लेके आओ। एक कैबिन बैगेज लेके आओ 7 kg का, जो वेट नहीं होगा मोस्टली। एक बैग है लैपटॉप बैग, उसमें आप अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी कर लो, क्योंकि वो बैग का भी वेट नहीं होता है और आपको वो साथ में कैरी करने देते हैं। मेरा ये हुआ था कि मैंने 46 kg लिया था, 23 ईच, और मैंने 10 kg एक्स्ट्रा पे किया था और 6 kg का एयरपोर्ट पे किया था। सो मेरे को ये पड़ा था 9000 में, एक्स्ट्रा 16 kg। एंड यहाँ का भी मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगा है, और मेरी आगे की फ़्लाइट में भी 2 बैग अलाउड है 23 के, तो आई वॉज फाइन। मेरा कैबिन बैगेज भी इन लोगों ने चेक इन में ले लिया था, तो मुझे वो कैरी नहीं करना पड़ा था। सो यस, फॉर लगेज कैरी मोर बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन, कुरियर ना करना पड़े। तो ये था लगेज का इन्फो। और लास्ट चीज़ है कि स्टे के टाइम तो आपको कोई खुद से कुछ टेस्ट करना कुछ है नहीं, वो आके कर जाएंगे। बट मेन चीज़ है कि आपकी फ़्लाइट जब है तब आपको लैब ढूंढनी है। लैब का नाम है सिद्रा लैब। सिद्रा लैब में ही जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। और इसके अंदर मेरा भी एक लाइक रिलेटिव है, वो अभी गया है, वो कनाडा पहुंचा है आज। तो उसने करवाया था सिद्रा लैब में, उसने करवाया था 4 o'clock को टेस्ट शाम को, उसका रिपोर्ट आ गया था 8 o'clock शाम को। सो यू कैन सी 4 hours में टेस्ट रिजल्ट्स आ जा रहे हैं। सो फॉर सेफ्टी आप थोड़ा गैप रखिए आपकी फ्लाइट और इसके बीच में। नो वन नोज कितना रश होगा, कितनी देर में रिपोर्ट आएगा, बट दिस इज द लेटेस्ट अपडेट दैट यू विल गेट रिजल्ट्स इन एटलीस्ट 4 to 6 hours, सॉरी 4 to 6 hours। बट मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं अपडेट करूँगा कि क्या हुआ था उस दिन। और यही अपडेट्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है। बस आपका मील कैरी करना, फ्लाइट में मील्स नहीं मिलते हैं आपको, डोमेस्टिक में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मील आपका बुक नहीं, मेरा तो नहीं था, आपको एक्स्ट्रा करना है तो कर सकते हो, बट वो मील में भी कुछ खास खाने को मिलता नहीं है। तो आप घर से थोड़ा बहुत कैरी कीजिए अपने लैपटॉप बैग में, या फिर किसी भी बैग में आप जिसको एक्सेस कर सके। तो बेटर इज दैट। मूवीज़ डाउनलोड कर लीजिए 2-3, तो आराम से टाइम निकल जाएगा। और दूसरा तो कुछ है नहीं खास। ठीक है, यही है। कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं जानता हूँ कितना प्रेशर हो रहा होगा, लाइक कि रूल्स इतने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस एंड यस, आई विल कीप रिपोर्टिंग यू।